खाबां दे देस मैं लावां उडारी। रुक जाइए। रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। ये कॉलेज है, यहाँ तमाशा मत कीजिए। हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप लोगों ने ऐसे टीचरों को रख रखा है। जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को नहीं समझ सकता, वो हमारे बच्चों को क्या सिखाएगा? क्यों रखा है आपने ऐसे टीचर को कॉलेज में? निकालिए इसे बाहर। आप लोग शांत रहिए, रुक जाइए प्लीज, प्लीज। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए। ये जो कुछ भी है ये सच नहीं है मैम। ये मुझे मेरी बात सुनो, तुम्हें इसी वक्त ये कॉलेज छोड़ना होगा मिस्टर फतेह सिंह बिरकर। फतेह सिंह बिरकर, फतेह सिंह बिरकर। जैस्मिन, तूने किया ना ये सब? ऑफ कोर्स। मजा नहीं आया तुझे देख के? देख तो सही, क्या फोटो दी है मैंने। माय गॉड, फेमस ही हो गई मैं तो। और उस फतेह को क्या लगा कि मंडप से भाग गया तो मेरे चंगुल से भी भाग निकलेगा? इम्पॉसिबल। मैम ये मीडिया वाले बस राई का पहाड़ बना रहे हैं। इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। ये जो कुछ भी लिखा है सब कुछ झूठा है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। हो सकता है जो आप कह रहे हो वो सच हो, लेकिन आपके बारे में पहले कितनी बातें हो चुकी है। सब जानते हैं आपने तेजो के साथ क्या किया। आई एम सॉरी, हम कोई और चांस नहीं ले सकते। फतेह, प्रिंसिपल मैम से मैं बात करती हूँ। नहीं तेजो, तुम इन सबसे प्लीज दूर रहो। फतेह, तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो? तेजो, जैस्मिन ने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, सब बर्बाद कर दिया है। लेकिन फतेह, तुम एक झूठ को सच मान के क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? और प्रिंसिपल मैम कैसे तुम्हें एक फेक न्यूज के बेसिस पे कॉलेज से निकाल सकती है? तुम समझ नहीं रही हो। तुम खुद को उन पेरेंट्स की जगह रख के देखो। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों के लिए कोई ऐसा टीचर हो जिस पे बदनामी के धब्बे हो, या कोई ऐसा टीचर हो जिस पे धोखे और एक औरत को चीट करने का इल्जाम हो? नहीं तेजो, ये मेरा बीता हुआ कल है जो मेरे आज को बर्बाद करना चाहता है। इनफैक्ट बर्बाद कर रहा है। लेकिन फतेह, तुम आज तो ऐसे नहीं हो ना। बदल गए हो, एक अच्छे इंसान बन गए हो, फिर ये सब। तेजो, तुम ये बात जानती हो, मेरे लिए उतना ही काफी है। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे किसी भी बुरे काम की परछाई तुम पर ना पड़े। अपना ध्यान रखना। तुम चाहो ना चाहो फतेह, लेकिन जब चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है। क्या बनाया सासू मॉम आपने? पूरी नमक की बोरी डाल दी है क्या खाने में? हे भगवान! अरे बाबूजी को मत खिला देना ये खाना, वापस सारे के सारे भागोगे डॉक्टर के पास उनको लेकर। वाह, पनीर तो देखो, पूरा घी डाल दिया घर का इसमें। आपको मैं पतली अच्छी नहीं लगती ना? मोटा करके ही छोड़ोगे ना मुझे? और मेरे घर में एंटर होते ही आपके हाथों से स्वाद गायब हो गया। क्यों? मैंने नहीं खाना ये खाना, भूखे रहना पड़ेगा आज। जैस्मिन, नाराज मत हो। तू कहती है तो कुछ और बना दूं? वाओ माय रसमलाई सासू मॉम, बना दो, जाकर बनाओ। आपको भी अपना न्यूज आर्टिकल चाहिए क्या न्यूज़पेपर में मोटे मोटे अक्षरों में?
पहले बेटे ने दिया धोखा, फिर माँ ने नहीं दिया खाना। प्लीज जाइए। अभी इस जैस्मिन ने ना सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। अब कुछ भी करके रोको इसे। पापा को तो मम्मी रूम से बाहर ही नहीं निकलने देती। कब तक ऐसे चलेगा? फतेह आ गया घर पे। पड़ गई कलेजे को ठंडक। और कितने ड्रामे करना चाहती हो तुम? और कितनी लाइफ बर्बाद करोगी? भाभी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या जरूरत थी ये सब करने की तुम्हें? हम ये मेरी जॉब चली गई है तुम्हारी वजह से। जैस्मिन, जो जो तुमने चाहा तुम्हें सब दिया है, सब मिला है ना तुम्हें। फिर क्यों चैन से नहीं जीने देती हो हमें? जो मर्जी आए करो, लेकिन हमें चैन से जीने दो तुम। सबको सच तो पता लगना चाहिए ना। मैं तो बस वही बता रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब गलत है तो रोक लो ना अपनी बदनामी। सच का ढिंडोरा पीटने का बड़ा शौक है ना तुम्हें, जो अपने घर की इज्जत लोगों के सामने उछाल के बड़ा खुश हो रही हो। गलत। मजा तो मुझे तुम्हारी ऐसी हालत देख कर आ रहा है। आह, कितने अच्छे लग रहे हो तुम ऐसे उबलते हुए, एकदम हैंडसम, हॉट। Shame on you, Jasmine. Shame on you. एक्सक्यूज मी, तुम्हारी जॉब तुम्हारी बेशर्मी की वजह से गई है, मेरी बेशर्मी की वजह से नहीं। तो मुझे ब्लेम करना बंद करो। और बिल्कुल ऐसे ही, सेम ऐसे ही तड़प रही थी मैं जब तुमने एयरपोर्ट पे मेरी आंखों के सामने मेरा पासपोर्ट जलाकर राख किया था, मेरे सपने को जलाया था, मेरी खुशियों को आग लगाई थी। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी छटपटाहट का रीजन नहीं पता मुझे? हाँ, ये न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट, तुम्हारा कॉलेज से निकल जाना, ये नहीं है तुम्हारी तड़पने का रीजन। अपने प्यार तेजो से ना मिल पाना है। बहुत मौज कर ली तुमने इसके साथ, बहुत कर ली पार्टियां, बहुत घूम लिए, पिकनिकें हो गई, सेमिनार्स हो गए। अब बस, ना तो तुम उसके कॉलेज जाओगे और ना ही उससे मिल पाओगे। अब लूंगी ना मैं चैन की सांस, लेकिन हाँ, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नहीं लेने दूंगी, क्योंकि अभी तो और भी बहुत कुछ है जो मुझे तुमसे छीनना है। तुम बस देखते जाओ कि आगे आगे तुम्हारे हाथ से और क्या क्या निकलता है। एक अच्छी सी चाय बनाकर मेरे रूम में भिजवा देना। पहले तो रसमलाई सासू मॉम ने मुंह का टेस्ट खराब कर दिया और बेटे ने मूड। नॉनसेंस। तो चिंता न कर फतेह, मैं उस अखबार पे केस करूंगा। उनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी झूठी खबर छापने की? पापा, कोई फायदा नहीं है। मैं आते हुए उस एडिटर से मिल के आया हूँ। इस जैस्मिन ने मसाला दिया है उसे। अब जो होना था हो गया। जितना नुकसान करना था जैस्मिन ने कर लिया। बहुत बेइज्जत करके निकाला है मुझे कॉलेज से, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। आपने कहा था ना आप कुछ करने वाले हैं। आप जल्दी नहीं कर सकते ताकि ये सब सही हो जाए? मुझसे उन सब की हालत देखी नहीं जा रही है, और सब जैस्मिन से इतना डरे हुए कि कोई कुछ नहीं बोल रहा उसके सामने, और इसीलिए ना उसकी बेशर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मैंने आज से पहले अपने आप को इतना कमजोर कभी महसूस नहीं किया अंकल जी, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मेरी एंट्री बैन कर दी उसने घर पे, और अब तो वैसे भी वो उस घर की आधी मालकिन है, तो कौन रोकेगा उसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मैं कैसे रोकूं, क्या करूं? फतेह और उसकी फैमिली की हेल्प करना चाहती है ना? हाँ। चलिए मैं सर। कहाँ? इस दोस्त पे भरोसा कीजिए तेजो जी। मैंने आपसे कहा था मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज में अटका पड़ा था, अब वो क्लियर हो गई हैं। अब जैस्मिन को जवाब देने का टाइम आ गया है। रुक जाओ सारे।
आज से कौन इस घर में क्या खाएगा और क्या पिएगा ये मैं डिसाइड करूंगी। पर पहले तो हमेशा ऐसे ही होता आया है। अब नहीं होगा। अब जैसा मैं कहती हूँ सारे वैसा ही करो, वरना चलते बनो। ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो हुक्म भी मेरा ही चलेगा। ये नया कुक रखा है मैंने, और आज से इस घर में वही बनेगा जो मैं चाहूंगी। आप लोगों को अपने खाने को लेके मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। क्या पता कल के दिन आप जहर वहर कुछ मिला दो मेरे खाने में फिर। लेकिन जास्मिन, बीजी बाबूजी वो नहीं खा सकते जो हम खाते हैं, उनके लिए अलग से खाना बनता है। अब नहीं बनेगा, क्योंकि एक बात कान खोल के सुन लो कि किचन मेरे हिस्से में, इसलिए मैं जो कहूंगी वही बनेगा। और अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग बेशक बाहर से ऑर्डर कर सकते हो। अगर ऐसा है तो मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उस रसोई का बना हुआ कुछ नहीं खाऊंगा। कूल, मर्जी आपकी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैंने ना नया कुक रखा हुआ है, तो इसे खाने में हेल्पर की जरूरत है। और सासू मॉम, आप ना सब्जी वगैरह कटवाने में हेल्प कर देना। और छुटकी, तुम बर्तन शर्तन धोने में हेल्प कर देना। प्यारी बीजी, बहुत ऑर्डर दे दिया आपने, बहुत बिस्तर तोड़ लिया, अब बारी है थोड़ा काम करने की। तो आज से आप इस घर के सारे कपड़े तय करेंगे, ओके? अरे बाप रे, सॉरी सॉरी, मैं तो डर गई, माफ कर दीजिए मुझे, सॉरी। क्या हुआ? अब आप लोग डर गए? क्या पापा जी, आप भी इतना आसान काम तो बोला था मैंने, ये तो यूं ही हो जाना था। बैठे बैठे मैंने कौन सा बीजी को खेतों में हल जोतने के लिए कह दिया? अगर आपको इतनी तकलीफ हो ही रही है ना, तो चलो ठीक है, ये काम मैंने आपको दिया, आप कपड़े तय कर ले, बस खुश? जास्मिन, पापा के साथ बदतमीजी नहीं। पुत्र रहने दे, इसके मुंह मत लग, मैं कर लूंगी। वैसे भी बड़े बुजुर्गों के हाथ पैर चलते रहने चाहिए। रुकिए बीजी। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए बैठिए।